गुड मॉर्निंग मेरा नाम संजीत कुमार है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स संजीत। ये रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज स्केलर एवं वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर के बेसिकली, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई कोई भी टर्म डिफाइन करना होता है, वेक्टर कोई भी, जैसे फोर्स है, क्या वेक्टर है, उसको डायरेक्शन जरूर होता है उसमें। तो फिजिक्स में बिना वेक्टर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। वेक्टर का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आवश्यकता लगता है। इसीलिए सोचें आज पढ़ लें, वेक्टर के बारे में पढ़ ले जाए। उसके बाद वो मोशन इन प्लेन, सॉरी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन। ये है क्या है, चलिए देखते हैं वेक्टर क्या है। सबसे पहले वेक्टर से पहले एक होता है, दो होता है स्केलर। स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसके लिए सिंपली क्या होता है स्केलर ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे स्केलर क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। मतलब कहने का मतलब सिंपली, इसको डिनोट करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। जैसे मास है, एग्जाम्पल के लिए स्केलर क्वांटिटी क्या है? मास है। मास के लिए क्या कहते हैं कि 5 kg है। तो 5 kg, तो इसका मतलब क्या? इसमें डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन क्या कहने का मतलब, डायरेक्शन क्या डिनोट करता है कि उस साइड होगा। डायरेक्शन क्या करता है? डिनोट। जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस यहाँ से कह देंगे कि 10 किलोमीटर दूरी है। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं कि उस डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर। इसमें स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, वर्क, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसको डिनोट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं, जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी उससे कहते हैं सिर्फ जिसमें डायरेक्शन डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा होता है वेक्टर। हाँ, वेक्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी वे है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। और क्या? फोर्स का वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, टार्क, इसमें क्या है? सभी ये टार्क, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हमको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कह देंगे कि हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है। तो क्या है? 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? किस डायरेक्शन में। सपोज दैट कि हमारा घर यहाँ से क्या है, हमारा घर यहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट है। ईस्ट है, सब सिंपली ईस्ट है। तो क्या 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, और 10 किलोमीटर ईस्ट क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब वो डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा है कि ईस्ट की तरफ है। सिंपली यही है, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता भी लगती है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स वेलोसिटी के लिए हो गया। वेलोसिटी क्या है? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करने के लिए हमको वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम। इसको हमको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अब डिफरेंट टाइप के वेक्टर होते हैं, जैसे कि पहला है जीरो वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर क्या होता है? और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसे जीरो वेक्टर सिंपली क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो मान के चलो, ए वेक्टर है जिसका हम जीरो आई कैप मान लें। तो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। मतलब कहने का मतलब ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो कॉल्ड जीरो वेक्टर। कोई भी किसी को अगर मान के चलो एक वेक्टर है 5 i कैप, इसमें आप जीरो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 i कैप प्लस जीरो
क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है क्या कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वही कहने का मतलब वो वेक्टर हो मैग्नीट्यूड जीरो कॉल्ड जीरो वेक्टर, समझे। और उसके बाद है इक्वल वेक्टर। हाँ, इक्वल दूसरा क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब दो वेक्टर हैं, मान के चल यही है, दो वेक्टर हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन में, इक्वल जो हैं दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के। कैसे इक्वल मैग्नीट्यूड के, देखिए यहाँ से ये क्या थोड़ा आगे अब रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा दे, नहीं तो इक्वल मैग्नीट्यूड सपोज दैट की सेम डायरेक्शन, ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये क्या है, टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब सपोज दैट एक वेक्टर है ए इक्वल टू 5i कैप, अब बी इक्वल टू भी क्या है 5i कैप है, तो क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसीलिए कह रहा है कि टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन। आई कैप क्या कर रहे हो बताएंगे, आई कैप क्या है, वो डिनोट करता है डायरेक्शन को, आई का सेम डायरेक्शन कॉल्ड इक्वल वेक्टर। समझिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम, उसी का इक्वल वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके मान के चलिए कोई वेक्टर हो, उसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो सिंपली वो क्या होगा, निगेटिव वेक्टर हो। जैसे कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर उसको हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे तो उसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, उसी को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक ए वेक्टर ए है, 10i कैप है, आई कैप क्या डिनोट करा है, इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अगर इसका हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव वेक्टर -10i है, निगेटिव वेक्टर यही कह रहा है कि मतलब कि जो वेक्टर उसका सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव वेक्टर। यूनिट वेक्टर, हाँ ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना, कोई वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाए तो जानना जरूरी होता है। जैसे कि कह रहा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। जैसे कि कोई वेक्टर हो गया, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर बाय माड ए क्या मैग्नीट्यूड। सपोज दैट कि अगर कोई वेक्टर है 10i का प्लस 5j का, अगर हम इसको यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए का बराबर क्या होगा, 10i का प्लस 5j का, और इसका मॉड लेना पड़ेगा। मॉड क्या होता है, मॉड बता रहे हैं, जैसे कि यहीं पे समझिए मॉड क्या होता है, मतलब अंडर रूट करके, अंडर रूट में इसके स्क्वायर करके मॉड को, उसी को बोला जाता है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में, उसी को मॉड बोलते हैं। तो क्या होगा, 10i का प्लस 5j का अंडर रूट 100 प्लस 25 125। तो इसका क्या यूनिट वेक्टर क्या हो गया, 100i का प्लस 5j का बाय अंडर टू 125, ये यूनिट वेक्टर हो गया। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सिंपली उसका वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, उसी का होगा यूनिट वेक्टर होता है, समझे। यही यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर को इनिशियल वेक्टर, एक होता है को इनिशियल वेक्टर, क्या होता है, व्हाट इज ए को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड। जैसे मतलब कोई वेक्टर हो गया, उसका कॉमन इनिशियल पॉइंट जहाँ से दोनों सेम स्टार्ट हो रहे हो, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट से, उसी को कहते को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर उसी नाम ही से पता चला, को इनिशियल मतलब जहाँ से उस दोनों का ओरिजिन सेम, उसी को हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर हो गया, इसका यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है, इसी के ये वेक्टर क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर हो गया। कोलिनियर वेक्टर अब दूसरा है, अलग है। नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है, अब वेक्टर
having equal or unequal magnitude but acting along the same or parallel lines are called the collinear। यहाँ पे देखिए कोलिनियर वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या अंतर है। वहाँ पे था टू वेक्टर भी इक्वल मैग्नीट्यूड था, सेम एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यहाँ पे क्या है कोलिनियर वेक्टर, क्या वेक्टर अभी इक्वल और अनइक्वल, वेक्टर का जो हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल अनइक्वल बट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम और पैरेलल, सेम डायरेक्शन में हो गया पैरेलल होगा, सेम हो गया पैरेलल होगा, उसी को कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। दोनों में इक्वल और कोलिनियर में समझ आया, उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होगा सेम डायरेक्शन, यहाँ पे नेसेसरी नहीं एक इक्वल मैग्नीट्यूड हो, सेम सेम भी हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है, इसको क्या कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट क्या है पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। सिंपली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर किसी वो वेक्टर होता है जहाँ से ओरिजिन से उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। सपोज दैट कि एक वेक्टर ए है, ये क्या है ओरिजिन से क्या थीटा एंगल बना रहा है एक्स और वाई से, इश्यू को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, गिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, रेफरेंस टू ओरिजिन। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई में कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम में, क्या उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं, कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। जैसे कि ए वेक्टर है, यहाँ पे क्या है एक पोजीशन वेक्टर है, क्या कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट से थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर, इसी को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट अब अगर मोशन इन प्लेन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, द वेक्टर विच tells us the how much and which direction object change in the position of the given interval of the time called as displacement vector। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सिंपली दो वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में और उसके में देखना है कि डिस्प्ले मतलब कि उसके में चेंज कितना हो डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या एक R1, ये वेक्टर क्या है R1 डिनोट किया जा रहा है पोजीशन ए के लिए, R2 डिनोट किया पोजीशन बी के लिए, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा R2 माइनस R1, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। हाउ मच चेंज, टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज पोजीशन चेंज हो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये क्या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्थोगोनल एक्सिस आइदर, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई से जेड एक्सिस कॉल्ड द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड में है क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या आई कैप, एक्स को आई से डिनोट किया जाता है, आई कैप वहाँ पे हम जो ले रहे थे 10 आई कैप जो कोई भी आई कैप मतलब एक्स इन द रिप्रेजेंट इन द डायरेक्शन एक्स, आई कैप मतलब 10 आई कैप मतलब 10 सपोज दैट एक्स वाई है अगर जेड है, अब बोल दे कि एक वेक्टर है ये वेक्टर जो 10 आई कैप है, तो क्या कह रहे हैं कि मतलब 10 आई कैप ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में इसका जो इसका डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है कितना है, ये कितना, जैसे कि मान के चलो ये रिप्रेजेंट ये 5 ले लिए ये 10 ले लिए, तो यहाँ पे क्या इतना है लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या है कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मान लो 10 आई कैप मतलब कोई पार्टिकल है इन द एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन मतलब ये यहाँ एक्स मैग्नेट अगर रिप्रेजेंट किया जाए मान के चलो अगर डिवाइड कर दे 5 यूनिट है 10 यूनिट है, मतलब कहने का मतलब कोई बोल दे कि 10 आई कैप, कहने का मतलब कि एक्स डायरेक्शन में 10 यूनिट चला है कोई पार्टिकल, इसी को 10 आई कह रहा है। अगर 10 जे सपोज दैट 5 जे कैप का आता, 5 जे कैप मान लो कि यहाँ पे आता 5 जे कैप, ठीक है वाई डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चला है, इसी तरह का ना कि 10 आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में डिनोट करता है, वाई मतलब वाई जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में, सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसी को।
जेड जे जैसे एक्स में आई कैप से डिनोट किया था, वाई में जे कैप से, जेड में के कैप से, क्या होता है डिनोट किया जाता है। ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हो गया, समझ आया। बेसिकली इसमें देखिए क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑर्थोगोनल समझना चाहिए। जैसे कि यूनिट वेक्टर ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालें, क्योंकि आगे चलकर यूनिट वेक्टर हो गया, एक इक्वल 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 हो गया, अनइक्वल हो गया, चाहे जीरो वेक्टर। तो बस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि इक्वल क्या होता है, अनइक्वल ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जो दो जैसे कि पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको पता रहना चाहिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑर्थोगोनल का हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में हो गया ज़्यादा आवश्यकता लगेगा। आई होप आप समझ जाएंगे। स्केलर वेक्टर वेक्टर क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड की सिर्फ आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर वेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जीरो वेक्टर, इक्वल, निगेटिव वेक्टर, उसके बाद कोलिनियर हो गया, ओके, यूनिट वेक्टर हो गया, कोलिनियर कोनिशियल वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। ये सब मैं इसके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये सब बस लिख दें, क्योंकि इसका कि सब बस समझना रहना चाहिए। क्योंकि अब अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ बस जैसे कि यूनिट वेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई के एक डायरेक्शन में आई कैप डिनोट कर रहे हैं। अभी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये बताएंगे क्या होता है। थैंक यू। आई होप अंडर समझ गए होंगे क्या होता होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा, उसमें हम उसके बारे में इस डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का ये सब बताएंगे, उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।